ओलिविया हंसती है और अपनी छोटी उंगली से तौलिया पकड़कर जून की ओर देखती है। जून अपनी दाढ़ी का एक कतरा तोड़ता है और ओलिविया की आंख में मार देता है, जिससे ओलिविया की दृष्टि का क्षेत्र छोटा हो जाता है। फिर वह ओलिविया को धक्का देकर ऊपर ले जाता है, लेकिन ओलिवर फिर भी सुरक्षित रूप से उतर जाता है। लेकिन अब ओलिवर का हाथ 5 उंगलियों से तौलिया पकड़े हुए है। जून लगातार ओलिवर पर हमला करता रहता है, जिससे उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहता है। लेकिन अब ओलिवर कहता है कि उसे तौलिया पकड़ने की जरूरत नहीं है। जून नीचे देखता है और देखता है कि ओलिवर बस तौलिया उसकी हथेली पर रख रही है। जून भी तौलिया अपनी हथेली पर रखता है और ओलिवर के साथ एकल शुरू करता है। लेकिन जब जून बेखाशा मुक्के मार रहा होता है, ओलिवर धीरे से जून को पकड़ती है और उसे अविश्वसनीय बल के साथ जमीन पर गिरा देती है। इस समय हवा बढ़ जाती है और दोनों सहयोग करते हैं ताकि तौलिया उड़ न जाए। उस समय बकी मारिया के साथ बिस्तर पर है, जिससे ओलिवर गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है। मारिया कहती है, तुम किसके लिए मजाक कर रहे हो? उसे उनका मैच बहुत बोरिंग लगा। जून इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके चेहरे पर जोरदार लात मारता है और अपने हाथ से कान का पर्दा तोड़ देता है। वह ओलिवर को बालों की लट से मारने ही वाला था, लेकिन ओलिवर ने उसकी बाह पकड़ ली और एक ही बार से जून दीवार से जा टकराया। ओलिवर ने फिर बाकी को धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी पत्नी को उसकी वजह से बेहतर महसूस हुआ। यह सोचकर कि मैच खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जून अपने देश का राष्ट्रगान गाना शुरू कर देता है और फिर वह उठता है और मिट्टी का उपयोग करके अपने चेहरे पर चिन्ह बनाता है। अभी जून अपनी युद्ध अवस्था में जा चुका है। वह धीरे से ओलिवर की दिशा में चलता है और फिर आगे बढ़ता है और उसे दूर धकेलता है। लेकिन ओलिवर बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी हो जाती है। जून हुक मारना जारी रखता है, तभी ओलिवर उसे सिर पर पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। अभी उपग्रह अपनी कक्षाओं से बाहर हैं। यह यूजेरू की तलाश कर रहे उपग्रहों के लिए है। वह राष्ट्रपति के साथ एक एस्कॉर्ट वाहन में सवार होकर अपने कार्यालय जा रहा है। आगमन पर राष्ट्रपति रिसेन को यूजेरू से मिलवाते हैं। राष्ट्रपति रिसेन से पूछते हैं, अगर यूजेरू उन पर हमला करता है तो क्या रिसेन उनकी रक्षा कर पाएगा? यूजेरू को लगता है कि वह सिर्फ एक प्रयोग है जिससे उसे गुस्सा आता है और वह राष्ट्रपति को मारना चाहता है। लेसन तुरंत राष्ट्रपति को बाहर निकाल देता है ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके, लेकिन यूजेरो एक कदम और तेज है। राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए बाहर कूदता है और लेसन की गणना को उचित होने के लिए बधाई देता है। वह लेसन के गुरु से मिलना चाहता है। इस बीच जून को जमीन पर गिराया जा रहा है, लेकिन उसे अपने लोगों की पीड़ा का दृश्य याद है, जो उसे खुद को गिरने से रोकता है। वह मरने के लिए सुंदर दिन के नारे के साथ खड़ा होना जारी रखता है। जून अवचेतन रूप से ओलिवर के पास जाता है और ओलिवर की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। इसका मतलब है कि उनका मैच खत्म होने वाला है। जून सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं बल्कि पूर्ण मानवीय कौशल का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे एक आधार की जरूरत है। जमीन उसके लिए सबसे सही आधार है। जून इसका इस्तेमाल हम सभी की तरह एक मांसल शरीर से लड़ने के लिए करना चाहता है। अंत में जून सभी की जय जयकार के सामने जीत जाता है। इस बिंदु पर राष्ट्रपति भी आता है और अपने किए के लिए उससे माफी मांगने के लिए घुटने टेकता है। यूजेरो भी जून को उसकी जीत पर बधाई देने आता है। एक दृश्य जहां सभी हंसते हैं और खुशी से बात करते हैं। जून को लगता है कि यह सिर्फ एक सपना होगा। हाँ, वह सपना देख रहा है और इस समय जून ने ओलिवर का मुक्का खाया और वह हार गया। ओलिवर सभी को आदेश देता है कि उसे सावधानी से अस्पताल ले जाए क्योंकि वह एक योद्धा है। ओलिवर फिर बाकी के सामने जाता है और कहता है कि वह इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसे अपने मांसपेशियों पर भरोसा नहीं था। श्रेष्ठ कौशल भी विशुद्ध शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनका यह भी कहना है कि उनका अपना शरीर उनकी मांसपेशियों को भागने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, या फिर यह पूरी जेल को अपनी चपेट में ले लेगा। फिर वह बाकी की पीठ थपथपाता है, जिससे वह उड़कर दूर चला जाता है। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर अंदर चला जाता है। चलते समय वह अपनी जीत की कविता गुनगुनाता है। अगली सुबह जून कहीं नहीं मिलता। उसने ओलिवर और मारिया के लिए एक पत्र छोड़ा था। अंदर उसके देश का पैसा है। जून झाड़ू की अलमारी के नीचे एक सुरंग के माध्यम से भाग जाता है और ओलिवर को बैंक नोट देता है। वह चाहता है कि ओलिवर उसके देश का दौरा करे। दक्षिण अमेरिका में द्वीप के इस तरफ जून अपने गृहांतर लौटता है और सभी को बताता है कि वह ओलिवर से लड़ने के लिए अमेरिका गया था, लेकिन फिर भी वे असफल रहे। फिर भी वे एक दूसरे से मित्रों की तरह बात करके बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति नागरिकों से बात कर रहे थे। अगले दिन हमेशा की तरह सभी लोग हाजिरी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार बाकी गार्ड को नीचे गिरा देता है और फिर आराम से चला जाता है।
वह ओलिवा पर युद्ध की घोषणा करने के लिए मिस्टर सेकंड बनना चाहता है। बाकी नीचे कूदता है, गोलियों से बचता है और जल्दी से सेल के मुख्य दरवाजे से भाग जाता है। लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो उसे वार्डन चीफ और उसकी स्नाइपर टीम ने घेर लिया है। लेकिन बाकी को अभी भी भरोसा है कि वह बाहर जा सकता है और मुखिया को अभी भी पूरा भरोसा है कि बाकी ऐसा नहीं कर सकता। फिर मुखिया अपने आदमियों को बाकी को घेरने के लिए कहता है। अचानक उसका धूप का चश्मा टूट जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वह उसके पास पहुंचा तो बाकी ने उन्हें तोड़ दिया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह उन्हें यहाँ बंदूकधारियों के बटन दिखाता है। सभी को उनकी छाती पर ले जाया गया था, जो सबसे कमजोर जगह है, जो साबित करता है कि उस समय में बाकी ने यहाँ सभी बंदूकधारियों को हरा दिया है। वह आत्मविश्वास से यह भी कहता है कि अगर बंदूकधारी अब उसके नियंत्रण केंद्र पर हमला नहीं करता है तो वह तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसका दिल रुक न जाए और उसके हाथों कम से कम 2 लोग मारे जाएं। यह सुनकर बंदूकधारी डर जाता है। अब वे बंधक हैं, बाकी नहीं। बाकी फिर मुखिया को आदेश देता है कि वह उसे कंधे से पकड़कर गेट से बाहर ले जाए। जब सभी मुख्य गेट से बाहर निकल जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। बाकी उन्हें जेल में वापस जाने के लिए अपने हाथ बंद करने देता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह खुद को जेल में सबसे ताकतवर साबित करना चाहता था। उस समय ओलिवर टहलने के लिए मोटरसाइकिल चला रहा होता है और यह दृश्य देखता है। ओलिवर बहुत क्रोधित हो जाता है और बाकी से भिड़ने जाता है। दोनों के बीच बहस होती है जिससे ओलिवर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह फिर भी अपने गुस्से को अंदर ही रखता है। ओलिवर फिर बेकी को जाने देता है और कुछ नहीं करता, इसलिए वह सड़क पर घूमने के मूड में नहीं होता और वह मोटरसाइकिल फेंक देता है। अगले दिन ओलिवर अपनी उंगलियों को लॉक करके बाकी के पास जाता है। ओलिवर शेखी बताता है कि वह जो अगला भोजन खाने वाला है वह सैकड़ों हजार कैलोरी वाला भोजन है, साथ ही महंगे पेय भी। फिर उसने गर्व से बाकी के शरीर पर पेशाब किया, लेकिन गुस्सा होने की बजाय बाकी हंसता है और कहता है कि वह ऐसे व्यक्ति का अपमान कर रहा है जिसके हाथ बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि वह सबसे मजबूत नहीं है, उसने हंसते हुए कहा। उस समय उसका मूड शांत से लेकर बेहद गुस्से में बदल गया। वह भोजन के लिए आता है और कुछ मिलियन डॉलर की कीमत की शराब की बोतल का आनंद लेता है, लेकिन वह इसे तोड़ देता है क्योंकि बाकी उसे परेशान करता है। इस बीच बाकी को बूढ़े आदमी से केवल एक घूंट पानी मिलता है। खाने की इच्छा न होने से ऊब जाने के बाद ओलिवा वार्डन चीफ से मिलने जाती है और बाकी के आज सुबह भागने की घटना पर चर्चा करती है, जो इस बात की घोषणा है कि वह सबसे ताकतवर बन जाएगा। ओलिवा एक विचार के साथ आती है, जो एक लड़ाई मैच का आयोजन करना और इसे दुनिया भर में जीना है। यह ओलिवा और बाकी के बीच मुकाबला है। ओलिवा गुस्सा निकाल सकता है और कॉपीराइट बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमा सकता है। हमेशा की तरह ओलिवर अपनी पत्नी से मिलने के लिए नया सूट पहनता है, लेकिन आज वह हमेशा से ज्यादा दुखी है क्योंकि उसे याद है कि जब मारिया छोटी थी तो वह शहर में सबसे खूबसूरत दिखती थी। लेकिन बीमार होने और बहुत ज्यादा दवाई लेने के बाद ओलिवर का शरीर ऐसा हो गया है। मारिया कहती है कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है, जिससे वह बहुत रोता है। अगले दिन ओलिवर आगामी मैच के बारे में बात करने के लिए बाकी के घर जाता है, लेकिन बाकी उठकर ओलिवर के चेहरे पर लात मारता है, जिससे वह चौंक जाता है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, बकी ने उसके चेहरे पर लात मारना जारी रखा। इस समय ओलिवा ने बकी की चुनौती स्वीकार कर ली। बकी फिर से दौड़ता है और ओलिवा से टकरा जाता है, जिससे वह अगले कमरे में उड़ जाता है। इसलिए अब मैच शुरू होने के लिए 2 सप्ताह इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैच अभी शुरू होगा। बकी अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके अपनी बाहों को सिकोड़ता है। इससे रक्तवाहिकाएं हाथ की रक्तवाहिकाओं तक रक्त ले जाने में असमर्थ हो जाती है। बाकी आसानी से अपनी उंगलियां सिकोड़ लेता है और उन्हें ताले से बाहर खींच लेता है। वह ओलिवा के पेट में घूंसा मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह बाकी की बाह पकड़ लेता है और उसे अपने कमरे में खींच लेता है, जिससे दोनों तरफ की दीवार ढह जाती है। ओलिवा ने फिर बैकी के पैर और हाथ को पकड़ लिया और उसे एक तौलिया की तरह घुमाया, उसे ऊपर फेंक दिया और उसे अन्य कमरों में धकेल दिया। इससे पहले कि बैकी होश में आ पाता, उसे दरवाजे में फेंक दिया गया और हम सभी के एक और मुक्का ने उसे बाहर उड़ा दिया और जमीन पर गिरा दिया। जब ओलिवा नीचे कूदता है तो बाकी उसे पैर पर लात मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह उसका पैर पकड़ लेता है और बाकी की लात को अनदेखा कर देता है। ओलिवा बाकी को जमीन पर जोर से मारने के लिए जोर लगाता है, जिससे वहां कंक्रीट लगभग 30 सेंटीमीटर नीचे धंस जाती है। बाकी अब लगभग गतिहीन है। उसे लगता है कि इतनी ताकत से लड़ने से उसका शरीर शिथिल हो गया है। यह उस दिन की तरह है जब उसने अपने पिता से लड़ाई की थी।
इस समय हन्मा परिवार का खून धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में बढ़ता है, जिससे बाकी का शरीर पिघलकर जमीन में समा गया। फिर बाकी का पूरा शरीर ऊपर उछलता है। यह कोई छलांग नहीं थी, यह बाकी की मांसपेशियों का काम था जिसने उसके शरीर को ऊपर धकेला। राक्षस के आकार की मांसपेशियों के निशान अभी भी वहां हैं, जो उन्हें देखने वाले गार्डों को चौंका देते हैं। ओलिवर के सामने अब जागृत हन्मा रक्त है। जब ओलिवर फिर से हमला करने वाला होता है तो वह गिर जाता है, जिससे सभी लोग सदमे में रह जाते हैं। कैमरे से देखने पर उन्हें पता चलता है कि बाकी ने इतनी तेजी से मारा था कि ओलिवा इस तरह जमीन पर गिर गई। इस बिंदु पर ओलिवा उठती है और बताती है कि मस्तिष्क को अंगों को संकेत भेजने में 0.5 सेकंड लगते हैं कि आगे क्या करना है। बाकी ने उस समय का फायदा उठाते हुए कार्रवाई की, जिससे उसे सोचने का समय ही नहीं मिला। फिर भी हम सभी ने कहा कि उसे इसका फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार है। ओलिवा के हाथ हिलाने के बाद बकी को अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्य होता है, जो कि एक मांसपेशी गेंद के रूप में ओलिवा है। बकी आगे की ओर झपटा, लेकिन अचानक पीछे हट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ओलिवा के पास मांसपेशियों पर बेहतरीन नियंत्रण है। इससे ओलिवा का मांसपेशी क्षेत्र अजेय हो जाता है। बाकी को तुरंत पता चलता है कि यह एक रक्षात्मक मुद्रा है, क्योंकि ओलिवा की मांसपेशी इतनी बड़ी है कि इससे फर्क पड़ता है। बाकी की मुट्ठी ने ओलिवा को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इसके विपरीत ओलिवा बाकी को अपने शरीर में खींच लेता है। फिर उसे बाहर फेंकने से बाकी बेहोश हो जाता है। लेकिन बाकी अब वहीं लेट गया और अभी भी विद्रोही ढंग से कहा कि उसने उसकी सभी कमजोरियां ढूंढ ली हैं, जिससे वह गुस्से में बाकी पर हमला करता है। वह फिर से मांसपेशी गेंद का उपयोग करने वाला है, लेकिन इस बार बाकी ने ओलिवा की नाक में अपना हाथ डाल दिया, जिससे वह उसे दर्द से दूर कर दिया। फिर भी उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था। इस बिंदु पर दोनों दो पुरुषों की तरह आमने सामने एक दूसरे को चुनौती देना दोनों एक दूसरे को मुक्का मारना शुरू करते हैं और मारिया को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बाकी और हम सभी एक दूसरे को मुक्का मारना शुरू करते हैं और गिद्ध भी वहां इंतजार कर रहे हैं। उनमें से किसी ने भी किसी के आगे घुटने नहीं देते, प्रत्येक ने दूसरे के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। अब यह एक अकल्पनीय कहानी है। बाकी पागल हो रहा है और ओलिविया को कोने में धकेल रहा है। वह ओलिविया के सिर को कुचल देता है और उसे सीधे मारता है। आखिरी मुक्का मारता है जो जेल की दीवार को तोड़ देता है। जब वह वापस आता है, ओलिवर बेहोश हो चुका होता है। जब ओलिवर को होश आया तो मारिया भी वहां गई। वह उससे पूछती है कि क्या वह पहले ही हार चुका है, लेकिन वह अपने पति से निराश नहीं है। वह उससे कहती है कि वह उसे घर ले जाए क्योंकि वह थक गई है। लेकिन उसे यह पसंद नहीं आता और वह मुखिया को आज ही बाकी को रिहा करने का आदेश देता है। इसलिए ओलिविया अभी भी यहाँ सबसे मजबूत है। बाकी एक साइकिल और कुछ खाना लेकर हवाई अड्डे पर जाता है और उसके पीछे एक एस्कॉर्ट विमान होता है। बाकी द्वारा ओलिवर को हराने की कहानी यूजेरो के कानों तक पहुंचती है। यूजेरो अब कैप्टन स्ट्राइडम के साथ प्रागैतिहासिक जानवरों के संग्रहालय का दौरा कर रहा है। वह किसी चीज पर ध्यान दे रहा है और एक बेहद संतुष्ट मुस्कान दिखा रहा है। उसी समय दूसरी जगह सुरंग खोदने वाली एक टीम को भी कुछ बेहद डरावना लगता है। यह डायनासोर का शिकार करने वाला एक प्रागैतिहासिक आदमी है।